जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में एक दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि महाराज किसी भी रूप में आते हैं और सच में नहीं पहचान पाते, दिमाग पे पर्दा डल जाता है और बाद में सोचती रह जाती हूँ, अरे यार मैं ये कर देती, मैं वो कर देती। सच में बहुत बड़ी आ, बात है जो महाराज अपने दर्शन देते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिनट ही होते हैं, कुछ सेकंड में ही सब कुछ हो जाता है और हम बाद में सोचते रह जाते हैं, अरे ये कर देना था। फिर हम अपने आप को एक कहते हैं ना, उसमें गिल्टी में रह जाते हैं कि क्या गलती हो गई। और सच में वो ब्लेसिंग्स जो भी महाराज मेरे परमात्मा को देनी है, वो तो बस उनकी कृपा है, बस उन्हीं की कृपा है। वैसे वो कुछ भी नहीं मांगते हमसे, रियलिटी ये है, लेकिन वो फिर भी अपने दर्शन देने आते हैं और हमें मिलने आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये बहुत डिवाइन हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं समझ में आता। और बहुत कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो एक वॉइस होती है ना, जो इनर वॉइस होती है, वो कई बार हम सुनकर भी पता नहीं क्या होता है, अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाता है ना, जब महाराज हों सामने, या वो किस रूप में भी तुम्हारे पास आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो जस्ट कि हमारे ऐसे दिमाग पे पर्दा डल जाता है ना, ऐसे। लेकिन उनकी बातें याद आती है तो ऐसा लगता है, हाय रब्बा गुरुजी क्या कर दिया मैंने, मतलब मुझे तो वो चीज करनी थी जो तुमने बोला है। तो मतलब वो किस तरीके से आते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। और सच में अब तो बाद में हम ना यही सोचते हैं कि गुरुजी काश ये कर दिया होता, सॉरी 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 सॉरी। क्योंकि हम लोग इतने जैसे इंसान है ना, तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे, जो कुछ भी है वो किस तरीके से करा रहे हैं, उनकी लीला वही जाने और उनकी माया वही जाने। सच में उनकी माया बहुत बड़ी है। सच में नहीं समझ सकते, कुछ नहीं पता। और सच में बहुत सारे ऐसे सत्संग जब याद आते हैं और जो गुरु महाराज बख्श रहे होते हैं, उसकी एवज में कह लो या उसके तरीके से, जो कुछ भी है डिवाइन, बहुत डिवाइन होता है। लेकिन कहते हैं ना, उस औरे में जब वो हमारे आसपास होते हैं तो वो ऐसे आते हैं कि हम नॉर्मली अपने काम में बिजी होंगे, या कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि वो नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। सच में, जैसे आप काम में बिजी हो, कोई कुछ बोलता है आपको कि आप कि रूप बदल कर कोई आए, तो हमें थोड़ा ना पता चलेगा कि वो मेरे सामने परमात्मा खड़ा है। लेकिन जब उनके सेंटेंस याद आते हैं ना कि वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे फोन पे बात कर रहे थे, ऐसे आए थे और ऐसे बात कर रहे थे, तो वो सारी चीजें फिर परेशान करती है। मेरे गुरु जी से बहुत बड़ी अरदास है, गुरु महाराज प्लीज ऐसे मत किया करो। आप आते हो, कम से कम कुछ तो इस छोटी सी बुद्धि में कुछ तो दिमाग डाल दो, कुछ तो ऐसा कर दो कि जो हमारे लिए सही हम वो कर दें। क्योंकि कराना भी तुम्हें है, टेस्ट तुम ले रहे हो और पास भी तुम्हें ही कराना है, सब कुछ तुम्हें कराना है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम एक पल में आओगे और क्या मतलब मुझसे कुछ बोल रहे हो और मैं नहीं कर पा रही। अगर ये सब जो भी परिस्थिति होती है ना, तो वो परिस्थिति बड़ी अलग होती है। जैसे हम
हम अपनी काम पर हैं, हम अपने सपोज करो हम अपनी दुकान पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और सडनली कोई एक किसी भी रूप में आता है और कहता है मुझे ये दे दो, तो एकदम से कहते हैं ना कि नहीं, झेप जाते हैं और वो चीज सुनकर भी थोड़ी सी हैरानी होती है। लेकिन जो उनके वाक्य होते हैं वो बड़े मतलब एक अलग ही होता है कि उनका मतलब समझने के बाद और उनकी जो कुछ भी, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। आज वही होता है ना कि इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है तो ये सब बातें फिर परमात्मा पर ही छोड़ देनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो। तो ऐसा करके एक भाव आता है। और हाँ, जब किसी की मदद करने का मौका मिले तो पूरी कोशिश रहती है कि कर पाऊं, लेकिन हर वक्त हर समय हम सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर जाएं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। और सच में गुरुजी, मुझे तो सच में, मैं तो तुम पर ही निर्भर हूँ कि अगर तुम कुछ बोलते हो तो तुम ही करा दिया करो, क्योंकि हम इतने समझदार नहीं हैं और कोई भी संगत नहीं है। सच में तुम किसी भी तरीके से किसी भी रूप बदल के तुम सामने खड़े हो जाओगे, हम नहीं पहचान सकते। हम सिर्फ बातों से ही, तुम्हारे जो सत्संग तुम दे जाते हो ना, उसी से समझ में आता है अरे यार मैंने क्या बेवकूफी कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे ये कर देना था, मुझे वो कर देना था। आप कुछ बोल रहे हो करने के लिए तो वो कर देना था। लेकिन सब कुछ तुम पर छोड़ा हुआ है, नहीं समझदार इतने हम इतने। तो हर उस गलती की माफी है, हर उस ना करने वाले कार्य की तरफ से माफी है। शुक्राना है गुरुजी, जो भी तुम बख्श रहे हो, जो भी तुम दे रहे हो, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ, मुझे सच में नहीं पता। और बहुत समय तक ये बातें दिमाग में ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि अब भूल जाऊं, लेकिन सच में बहुत बड़ी माफी है मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ कर देना। फिर दोबारा कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना हो। पर जो भी है सब कुछ तुम्हें ही कराना है, सिर्फ तेरा ही आसरा है। मेरा साथ देने वाला तुम्हारे अलावा सच में कोई नहीं है। तुम किस तरीके से कैसे क्या कराते हो मुझे नहीं पता, सब कुछ तुम पर है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, बस अपने चरणों से जोड़ कर रखना, कभी भी हमें अपने चरणों से दूर मत होने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि कहाँ क्या, किस जगह क्या क्या हो रहा है, हम हर जगह नहीं हो सकते और हम सारी चीजें नहीं समझ सकते। चाहे किसी आपके घर से कितनी दूरी पर किस किस के यहाँ क्या क्या सत्संग है नहीं पता, कुछ नहीं जानती मैं। लेकिन हाँ, कहाँ क्या हो रहा है जरूरी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि अगर तुमने एक रास्ता दिखाया है, तुमने कुछ बताया है, तो वो सबसे ज्यादा कीमती है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस जैसे तुम चाहते हो वैसे ही बनकर रहे, ऐसे ही अपने साथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।